हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। तो आज है 27 अगस्त और हम लोग 27 अगस्त के करंट अफेयर के एमसीक्यू करने वाले हैं और साथ ही इसके संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उसको भी करते चलेंगे। और लास्ट में रोज़ की तरह आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन को मानव महिला समानता वुमेंस इक्वलिटी डे मनाते हैं। तो महिला समानता दिवस यहाँ होना चाहिए, हालांकि यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। तो यह मनाया जाता है 26 अगस्त को, महिला समानता दिवस। इसके अलावा जो अगस्त महीने में जो महत्वपूर्ण दिवस है उसको भी देखते चलते हैं। तो महिला भी समाज में समान अधिकार का महत्व रखती है और यह आर्टिकल 14 में से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1 अगस्त को क्या मनाते हैं। तो 1 अगस्त को विश्व व्यापी वेब दिवस यानी वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाते हैं। 1 अगस्त को विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस भी मनाते हैं। और 1 से 7 अगस्त जो सप्ताह होता है इसको विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाते हैं। और 7 अगस्त को क्या मनाते हैं बताइए। तो 7 अगस्त को मनाते हैं हथकरघा दिवस। और एक और दिवस होता है भाला फेंक दिवस, जिसे जेवलिन थ्रो भी कहते हैं। 1 अगस्त को ही मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा जापान का एक शहर है जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था, इसलिए 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाते हैं। और 9 अगस्त को नागासाकी जो जापान का दूसरा शहर था उस पर भी परमाणु बम गिराया गया था, तो 9 अगस्त को नागासाकी दिवस भी मनाते हैं। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं बताइए। तो यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 अगस्त को ही मनाते हैं विश्व हाथी दिवस। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को ही इसरो की स्थापना हुआ था। और कब हुआ था। तो यह हुआ था 1969 में। अब इस दिन से 15 अगस्त को इसरो की स्थापना दिवस भी मनाते हैं। अब इसरो जो है भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है। 16 अगस्त को क्या मनाते हैं। तो 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाते हैं। 19 अगस्त को विश्व संस्कृत भाषा दिवस। और 19 अगस्त को ही मनाते हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस। अब इस बार फोटोग्राफी दिवस की थीम क्या है। तो माई फेवरेट फ़ोटो इसकी थीम है। 19 अगस्त को ही मनाते हैं विश्व मानवतावादी दिवस। और 20 अगस्त को मनाते हैं अक्षय ऊर्जा दिवस। और 20 अगस्त को एक और दिवस मनाते हैं विश्व मच्छर दिवस। तो यह 2 दिवस हो गए, विश्व मच्छर दिवस और विश्व अक्षय ऊर्जा दिवस। यह 20 अगस्त को मनाया जाता है। बाकी 20 अगस्त को एक और दिवस मनाते हैं सद्भावना दिवस। 21 अगस्त को क्या मनाया जाता है। तो 21 अगस्त को आतंकवाद से पीड़ितों के संस्मरण और श्रद्धांजलि के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 21 अगस्त को। 26 अगस्त को जो ऊपर वाले प्रश्न में था, अगस्त में क्या होता है 26 अगस्त को महिला समानता दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर हॉकी के खिलाड़ी थे। यह भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को ही मनाया जाता है परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 29 अगस्त को ही मनाते हैं तेलुगु का भाषा दिवस। और 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, निम्न में से किस राज्य ने श्रीनगर में आयोजित खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो यह पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और यह हुआ कहाँ है। तो श्रीनगर के डल झील में हुआ है। खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव डल झील में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, डल झील इसका होस्ट किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, निम्न में से किस राज्य ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महिला कमांडो की पहली इकाई शुरू की है। तो बताइए CISF ने कहाँ पर महिला कमांडो की पहली इकाई विकसित की है। तो यह विकसित किया है मध्य प्रदेश में। और CISF के से संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको भी देखते चलेंगे। CISF की स्थापना कब हुआ था।
तो इसकी स्थापना अधिनियम 1968 द्वारा 10 मार्च 1969 को की गई थी। कब किया गया था? तो 1968 अधिनियम था और 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की गई थी और 2025 में इसको 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यह प्रश्न हाल ही में जो ग्रेजुएट लेवल का NTPC था उसमें यह पूछा गया था कि CISF के स्थापना दिवस का क्रम बताइए। तो ये सारे फैक्ट भी याद करते चलने हैं क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। बाकी इससे संबंधित जो अलग सेना है जैसे SSB सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुआ था और BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। असम राइफल जो भारत की सबसे पुरानी सेना है, इसका गठन 1835 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देश में जिसमें भारत का नेतृत्व ओम बिरला करेंगे? तो यह क्या है? 68वें राष्ट्रमंडल पार्लियामेंट यानी संसद का जो बैठक होगा वह किस देश में होगा? तो यह जो होगा वह बारबाडोस में होने वाला है। इसको आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें इंग्लिश में सही दिया गया है। 68वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस यह कहाँ होगा? तो यह बारबाडोस में होगा और जिसके भारत की ओर से नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ओम बिरला जी हैं। नेक्स्ट है, ओम बिरला जी भारत की क्या है? तो भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं और लोकसभा का अध्यक्ष का जो पद होता है वह आर्टिकल 93 के तहत होता है। और लोकसभा किस आर्टिकल में है? तो यह 81 में है और राज्यसभा 80 में है और संसद का गठन 79 में है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी, जिसे GV मावलंकर भी ऑप्शन में आता है। ये इसका शॉर्ट लिखा हुआ होता है GV मावलंकर। भारतीय लोकसभा में क्या है कि 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अलग अलग राज्य 28 राज्य हैं उसमें से, और 20 जो सदस्य हैं वह केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़। दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत किए जाते थे, लेकिन यह प्रावधान को हटा दिया गया है। कब हटाया गया है? तो 104 नंबर का संशोधन हुआ था 2019 में, इसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। तो अब टोटल कितने सदस्य हैं? तो 550 अधिकतम हो सकते हैं, क्योंकि इसको 2019 में 104 संशोधन द्वारा हटा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह है आज का कि किस शहर में GST परिषद की 56वीं बैठक होगी? तो यह होगा नई दिल्ली में। अब इससे पहले जो 55वीं बैठक हुई है वह कहाँ हुआ था? तो यह जैसलमेर में हुआ था या राजस्थान में? राजस्थान में हुआ था। GST परिषद में केंद्र सरकार के वोट का भारिता वेटेज कितना होता है? तो यह होता है 1/3। GST परिषद में किसी भी सदस्य को मंजूरी करने के लिए भारित मतों का प्रतिशत बताइए। तो यह होता है कितना? तो यह होता है 75%। GST परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 के ए में के तहत कार्य करती है, जिसमें 101वें संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा 2016 के माध्यम में 2016 से पेश किया गया था। तो यह जो GST अधिनियम है यह कब आया था? तो 101वां संशोधन द्वारा 2016 में यह बिल पास किया गया था और 1 जुलाई 2017 से यह लागू हो गया था। और 1 जुलाई को ही मनाते हैं क्या? GST दिवस। वस्तु एवं सेवा कर GST ने निम्नलिखित करों को समाप्त कर दिया, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और क्या है, आबकारी के अतिरिक्त शुल्क, सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया। सीमा शुल्क की विशेष अतिरिक्त शुल्क भी समाप्त हो गया। सेवा कर समाप्त हो गया। केंद्रीय सरचार्ज समाप्त हो गया। यह जितने सारे शुल्क हैं यह GST कर के आने से समाप्त हो गया। भारत में GST विधेयक पहली बार 2014 में संविधान में 122वां संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। 122वां संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था और इसको पारित कब किया गया? तो 2016 में किया गया। GST परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री के वित्त मंत्री होते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से यूरेनस के नए चंद्रमा एस 2025 U1 की खोज की है? तो यह खोज करने वाला नासा है। और नासा कहाँ के अंतरिक्ष एजेंसी है? तो यह USA की है।
और इसरो भारत की है, जिसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ है। इसके अलावा रोस्कोमोस कहाँ का है, तो यह रूस का है। और जाक्सा, तो जाक्सा जो है यह है जापान का। और जापान ने लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट को लॉन्च किया है। 274 चंद्रमा रखने वाला, सबसे अधिक चंद्रमा रखने वाला कौन ग्रह है, तो यह शनि है। विक्रम 1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का परीक्षण किस कंपनी ने किया, तो यह कंपनी है स्काई रूट्स, जिसने विक्रम 1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का परीक्षण किया है, स्काई रूट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरवरम सुधाकर रेड्डी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे, तो यह जो थे यह राजनेता थे और यह सीपीयू कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। देखिए यहाँ पे इनका पिक्चर भी दिया गया है, यही थे। इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो बन सकता है कि 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.969% किस राज्य ने हासिल किया, तो यह हासिल करने वाला तमिलनाडु है। और भारत में आर्थिक जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र है। तो ये फैक्ट भी याद करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 150वां अंतर संसदीय IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, यह ताशकंद में हुआ है। सुदर्शन पटनायक को फ्रेंड डार्टिंग सैंड मास्टर पुरस्कार से किस देश ने सम्मानित किया, तो यूके देश ने इनको सम्मानित किया है, ब्रिटेन ने। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, भारत ने निम्न में से किस देश के लिए डाक सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, तो यह जो निलंबित हुआ है यह अमेरिका के साथ हुआ है, क्योंकि अमेरिका के साथ टैरिफ के टैरिफ जो अमेरिका ने बढ़ाया है उसके विरुद्ध यह भारत का अभियान छिड़ा है। और भारत ने क्या किया, तो डाक सेवाओं पर अस्थायी, मतलब कि अस्थायी तौर पर नहीं, लेकिन अभी टेम्पोररी उसको निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ होगा, यह बताइए, तो यह नेपाल में हुआ है। और 2025 में पहली यूनिकॉर्न बनने वाली भारत कंपनी कौन है, तो यह जस्पे है। और दूसरी कंपनी कौन थी, यह भी बताइए, यह कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि यह प्रश्न हम पीछे 2 दिन पहले शायद करंट अफेयर में हमने बताया है। भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन कहाँ हुआ है, तो यह हुआ है वाराणसी में, ट्रैफिक से बचने के लिए शहरी रोपवे। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, और यह आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं निशानेबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो निशानेबाजी जो हुआ है 16 नंबर का वह हुआ कहाँ पर है, तो यह हुआ कजाकिस्तान में। और इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है। निशानेबाजी में यही है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इन्होंने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब जीता, तो यह जीतने वाला फ्रेंचाइजी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है। अब यह लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है, यह लगातार दूसरी बार अपना खिताब को बरकरार रखा है नॉर्थ ईस्ट। और यह जो मैच था यह फाइनल मैच में डायमंड हार्बर FC को 6-1 से हराया है। 6 गोल इसने किए, अब 1 गोल डायमंड हार्बर की तरफ से हुआ था। और यह लगातार दूसरा खिताब जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। इससे पहले 2024 का भी खिताब इसी ने जीता था। तो आज के लगभग 12 प्रश्न थे करंट अफेयर के, जो हमने करवा दिए हैं। अब जो कल का करंट अफेयर उसका अब रिवीजन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है, तो यह केरला बन गया है। और साक्षरता दर भी केरला का सबसे अधिक है भारत में। जसविंदर सिंह भल्ला 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे, तो यह अभिनेता थे। कैसे थे, तो यह कॉमेडियन थे और किस राज्य के रहने वाले थे, तो पंजाबी थे। इसरो के अध्यक्ष ने कब तक गगनयान की पहली परीक्षण की उड़ान की घोषणा की है, तो दिसंबर तक, जिसमें 4 व्यक्ति जाएंगे। मुख्य रूप से शुभांशु शुक्ला जी होंगे। 4 नंबर प्रश्न था कल का कि एशिया प्रशांत विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है भारत को इस बार। भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स शोकेन सिमिकॉन इंडिया का 4था संस्करण कहाँ पर हुआ है, तो यह हुआ दिल्ली में। 6 नंबर जो कल का प्रश्न था वह था अंतरिक्ष
दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था? यह 23 अगस्त को मनाया गया। यह मनाया गया है, कब से मनाया जाता है? तो जब चंद्रयान 3 का लैंडिंग हुआ था चंद्रमा पर, तब से। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ AAI ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त हुए हैं श्रीनिवास के स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न जो था वह था, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है इंद्रनील भट्टाचार्य को। नेक्स्ट प्रश्न जो था वह था, भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सर्जियो गोर को। नेक्स्ट प्रश्न जो था कल का वह था, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक बताइए। तो यह 41 नंबर रैंक आया है भारत का। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह चुना गया है अजय सिंह को। अब यह तीसरा बार लगातार चुना गया है इनको, इससे पहले भी यही थे अजय सिंह। चेतेश्वर पुजारा ने किस खेल से संबंधित हाल ही में संन्यास ले लिया? तो यह क्रिकेट से संबंधित थे और ज़्यादातर क्रिकेट में टेस्ट मैच खेलते थे। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यह चुने गए हैं अनीश दयाल सिंह। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो यह है अजीत डोभाल, जो कि 2014 से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और इसी के साथ हमारा कल का रिवीजन भी समाप्त होता है। और यह जो 3 प्रश्न है आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वैश्विक न्याय प्रेम शांति और का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ब्लैक बॉक्स लैब कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो ये 3 प्रश्न के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ।